शरद पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम समय माना गया है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ धरती पर अमृत बरसाता है। इसी रात खीर बनाकर चांदनी में रखना शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। इस वर्ष शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर 2025 सोमवार को मनाई जाएगी। सनातन धर्म में इस दिन का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं और उनकी किरणों में अमृत बरसता है। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु व चंद्रदेव की पूजा का विधान है। इस दिन की चांदनी और खीर का प्रसाद दोनों ही समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक है। शरद पूर्णिमा की रात घर घर में खीर बनाई जाती है और चंद्रमा को अर्पित की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन खीर का प्रसाद इतना खास क्यों होता है? आइए जानते हैं। शरद पूर्णिमा की रात चांदनी रात के रूप में जानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में धन और सौभाग्य का आगमन होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन को माँ लक्ष्मी प्रकट उत्सव के रूप में मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा की रात खीर का प्रसाद बनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन खीर देवी देवताओं को अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। स्कंद पुराण में भी उल्लेख है कि शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने से उसका सेवन अमृत के समान फलदायी होता है। खीर को पवित्रता, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। इसके साथ ही खीर में इस्तेमाल होने वाले दूध, चावल और चीनी जीवन में शांति, पोषण और मिठास की प्रतीक है। खीर को चांद की रोशनी में रखा जाता है। ऐसा करने से खीर में चंद्रमा की शीतलता और अमृत तत्व समा जाता है। सुबह इस खीर को भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। मान्यता है कि इस प्रसाद से रोग दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में मानसिक शांति, सौंदर्य और सफलता आती है। यह भी कहा जाता है कि जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं और चंद्रमा की पूजा करते हैं, उन्हें धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम भी शरद पूर्णिमा की व्रत कथा सुन लेते हैं। कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसकी 2 पुत्रियां थीं। साहूकार की दोनों पुत्रियों का धर्म कर्म में ध्यान रहता था और दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी बेटी हमेशा अपना व्रत पूरा करती थी और लेकिन छोटी बेटी व्रत अधूरा ही करती थी। वो संध्या के समय भोजन कर लेती थी। इसके चलते व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता था। कुछ समय के बाद दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद बड़ी बेटी ने स्वस्थ संतानों को जन्म दिया, लेकिन छोटी बेटी की संतानें पैदा होने के बाद मर जाती थी। संतानों के मृत होने से दुखी साहूकार की छोटी बेटी पंडित के पास पहुंची। पंडित ने कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत हमेशा अधूरा किया, इसलिए तुम्हारी संतानें जन्म लेते ही मर जाती हैं। पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। पंडित की सलाह मानकर उसने फिर से पूर्णिमा का व्रत किया और इस बार पूरे मन से पूरा किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, लेकिन वो भी कुछ दिनों बाद मर गया। जब वो शोक में बैठी थी तो बड़ी बहन आई।
बड़ी बहन ने जैसे ही मृत बच्चे को छुआ, बच्चा रोने लगा। छोटी बहन ये देखकर हैरान रह गई और उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि तेरे ही भाग्य और पुण्य से यह जीवित हो गया है। इसके बाद से छोटी बहन भी विधि पूर्वक पूर्णिमा व्रत करने लगी। साथ ही उसने अन्य लोगों को भी व्रत करने की सलाह दी और उन्हें व्रत की महिमा बताई। शरद पूर्णिमा व्रत करने से कुंडली में चंद्र मजबूत होता है और इससे जातक को हर कार्य में सफलता मिलती है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति या स्त्री यह व्रत रखती है तो उसे यह शरद पूर्णिमा की व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको आज की यह जानकारी और यह कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।